तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीएसी स्टेज 1 के सैट सिलेबस में और उसके अंदर केमिस्ट्री का जो सिलेबस है और उसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग चैप्टर्स का, वो लोग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या वेटेज होता है और उसके अकॉर्डिंग इस बार क्या एस्टिमेट हो सकता है कि क्वेश्चन आएगा। तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये सारे चैप्टर्स आप लोगों को इन डिटेल पढ़ने हैं इस सिलेबस के अंदर, एनटीएसी स्टेज 1 सेट के केमिस्ट्री सिलेबस के अंदर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 7 चैप्टर्स तो हैं ही नहीं। तो हालांकि यहाँ पे जो डिवीजन है वो फर्स्ट 4 चैप्टर्स क्लास 10th का है और लास्ट का 3 चैप्टर्स क्लास 9th के हैं। कार्बन का जो चैप्टर है वो क्लास 10th में भी था, 9th में भी था, तो मैंने एक साथ ही इसको इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 7 चैप्टर्स हुए, 7 टॉपिक्स हुए और इनसे 2019, 18, 17, 16, 15 ये 5 साल का वेटेज जो आया क्वेश्चन है इन चैप्टर से वो देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग क्या आ सकता है उसका एक्सपेक्टेशन, ये सारा कुछ होगा आगे। तो चलिए एक एक करके चैप्टर्स के बारे में देखते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल भी इसे कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग कैसे पीरियोडिक टेबल का डिस्कवरी हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या थ्योरीज दी थी, पीरियोडिक एलिमेंट्स के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक साल देखिए ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस तो आ ही जाता है, तो इससे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2020 में भी 2 क्वेश्चंस तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें फर्स्ट चैप्टर के जैसा ऐसा कुछ पर्टिकुलर ट्रेंड यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंटेन करता है और थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इससे मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो रहेगा ही। हालांकि 16 और 15 में थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन 2 मिनिमम एक्सपेक्टेड है इससे। मेटलर्जी, यहाँ पे आपके बुक में सिर्फ मेटलर्जी लिखा है, लेकिन इसी चैप्टर के अंदर आपको मेटल नॉन मेटल को भी डिटेल में डिस्कस करना है। मेटल नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें भी हम अगर देखें तो 2 क्वेश्चंस का ट्रेंड ऑलमोस्ट सभी में है, 2 साल को छोड़ करके, तो यहाँ पे भी 2 तो रख ही लेंगे। फिर कार्बन, अब कार्बन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये कार्बन जो लिखा है ये क्लास 10th और 9th दोनों को मिक्स करके एक साथ ही लिख दिया है, क्योंकि 9th वाले में बेसिकली थ्योरी पार्ट है, जो मेन आपको कार्बन पढ़ना है, नोमेनक्लेचर और आइसोमर ये सारा कुछ क्लास 10th में है। केमिकल रिएक्शन भी क्लास 10th में है कार्बन रिलेटेड, इसलिए एक साथ 10th वाले में ही लिखा है। और इसमें अगर हम देखें तो 2, 3, 3, इससे आप 3 क्वेश्चन रख लीजिए, ये तो आएगा ही। मेजरमेंट ऑफ मैटर, इसी चीज को एनसीईआरटी में मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी कहा है। और मैटर में 9th क्लास में और भी चैप्टर्स हैं, लेकिन आपके बुक में सिर्फ एक ही चैप्टर दिया है क्लास 9th में, मेजरमेंट ऑफ मैटर। इससे भी देखें तो ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस तो हर साल आ ही जाते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेसिस डिफरेंट टाइप्स, उसके केमिकल रिएक्शन और सॉल्ट्स के बारे में और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें। इसमें अगर देखें 3, 2, 1 तो ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें 2 क्वेश्चन कह सकते हैं। जो इन सभी में सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। इससे देखिए 1 क्वेश्चन 0, 0, 2, तो इससे जो मैक्सिमम चांस है वो 1 क्वेश्चन आने का ही उम्मीद है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 6, 3, 9, 9 एंड 5, 14 होता है, लेकिन ऐसा कोई ये एक्सपेक्टेड है, तो इसको 14 हो रहा है, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड डेटा है, एक्चुअल में तो कुछ वेरी करेगा ही। इससे बस हमको ये आइडिया मिलेगा कि किस टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, या फिर आपको एक जनरल ट्रेंड पता चलेगा कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आपके सिलेबस में लिखा है कि ये जो क्लास 10th का पूरा सिलेबस है ये आपका कंटेन करता है 80%, और ये जो क्लास 9th का कंटेन है ये कंटेन करता है 20%। तो अब ये 20% और 80% जो सिलेबस में मेंशन है वो तो अलग बात है, लेकिन आप लोग पिछले साल का क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ऐसा कोई फिक्स वेरिएशन है नहीं। दोनों ही आपको पढ़ना पड़ेगा, दोनों ही पे आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मल्टीपल चॉइस के ओरिएंटेशन में पढ़ेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा,
और आगे इसको डिटेल में पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।